हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस बायोलॉजी। आज हम लैब साइंस का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिटेल में समझेंगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन 1928। बिकॉज ग्रिफिथ ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि बैक्टीरिया सेल एक सेल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्वायर करके अपना फिनोटाइप चेंज कर सकता है, और इसी डिस्कवरी ने आगे चलकर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिटी करने की फाउंडेशन प्रोवाइड की। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसे न्यूमोकोकस भी कहा जाता है। इस बैक्टीरिया के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है, एच स्ट्रेन मतलब स्मूथ एंड आर स्ट्रेन मतलब रफ। सबसे पहले आर और एच स्ट्रेन का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एच स्ट्रेन के आउटर सरफेस पर एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होती है। ये कैप्सूल बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम स्पेशली फेगोसाइट से प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए एच स्ट्रेन विरुलेंट होती है। ऑन अदर हैंड आर स्ट्रेन में कैप्सूल एब्सेंट होती है, इसीलिए इम्यून सेल आर बैक्टीरिया को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट होती है। अब ग्रिफिथ का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया माउस में इंजेक्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ कि माउस डाई कर गया बिकॉज एस स्ट्रेन इज अ विरुलेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने लाइव आर बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है बिकॉज इट लेक्स अ कैप्सूल, और माउस सर्वाइव कर गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में एस बैक्टीरिया को हीट ट्रीटमेंट दिया गया। हीट से एस बैक्टीरिया किल हो गया। अब हीट किल एस बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट किया गया। रिजल्ट, माउस सर्वाइव कर गया। दिस मेक सेंस बिकॉज डेड एट बैक्टीरिया डिसीज कॉज नहीं कर सकते। अब आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रिफिथ ने कॉम्बाइन किया हीट किल एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया। रिमेंबर, हीट किल एस बैक्टीरिया जो डेड है, और लाइव आर बैक्टीरिया अलाइव बट नॉन विरुलेंट। इन मिक्सचर को माउस में इंजेक्ट किया गया। एवरीवन वुड एक्सेप्ट माउस टू सर्वाइव, बट सरप्राइजिंगली माउस डाइड। लेकिन सरप्राइज यहाँ खत्म नहीं हुआ। डेड माउस से बैक्टीरिया आइसोलेट किए गए, और रिसर्चर को मिला लाइव एस टाइप स्मूथ बैक्टीरिया। That means living R bacteria had somehow acquired the ability to produce capsule and become virulent. मतलब R cell were transformed into virulent S type of cell. अब क्वेश्चन है, आर बैक्टीरिया एस टाइप कैसे बन गया। ग्रिफिथ प्रपोज दैट हीट किल एस बैक्टीरिया के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट था। हीट ट्रीटमेंट ने बैक्टीरिया को किल कर दिया, बट सम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिमेन। ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल लिविंग आर सेल में ट्रांसफर हुआ। आर सेल ने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कैप्सूल प्रोडक्शन का फिनोटाइप एक्वायर कर लिया। देयरफॉर आर सेल इज ट्रांसफॉर्म इनटू एस टाइप। इस फिनोमेना को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग है, अ कंप्लीट बैक्टीरियल सेल टेक अप एक्सटर्नल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट विच कैन प्रोड्यूस हेरिटेबल चेंज इन फिनोटाइप। यहाँ आर बैक्टीरिया ने एक्सटर्नल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्वायर करके एस टाइप का फिनोटाइप डेवलप किया है। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि पहले रिलीज ऑफ डीएनए फ्रॉम हीट किल एस सेल, सेकंड अपटेक ऑफ डीएनए बाय कॉम्पिटेंट आर सेल, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए इनटू आर जीनोम एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैप्सूल जीन, एंड आर सेल बिकम एस टाइप विरुलेंट। की पॉइंट्स देखते हैं कि एस स्ट्रेन हैज़ अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रोटेक्ट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस और विरुलेंट। आर स्ट्रेन लेक कैप्सूल इजीली फेगोसाइटोसिस नॉन विरुलेंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, डिड ग्रिफिथ प्रूव दैट डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आंसर है नो। ग्रिफिथ ने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक हेरिटेबल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर सेल को एस टाइप में कन्वर्ट करता है। ही डिड नॉट आइडेंटिफाई केमिकल नेचर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का आंसर बाद में मिला। इन 1944 एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी प्रूव दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो समरी टेबल देखते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करते हैं। जब लाइव एस स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया तो माउस डाइस हो गया बिकॉज एस स्ट्रेन इज अ विरुलेंट। लाइव आर स्ट्रेन, माउस सर्वाइव बिकॉज आर स्ट्रेन इज अ नॉन विरुलेंट। हीट किल एस, माउस सर्वाइव बिकॉज डेड एस सेल आर नॉन विरुलेंट। Heat kill S plus live R, mouse dies because R cell transform into virulent cell. Griffith versus Avery का Avery,
Organism Streptococcus pneumoniae, Sternomus streptococcus pneumoniae. Finding transformation occur every macleod and McCarthy. DNA is the transforming principle. Identify DNA. Griffith no. And every macleod and McCarthy yes. Importance. Discover transformation. Molecular identity of transforming principle. Here is some high yield facts. Year of Griffith experiment 1928. Organism used Streptococcus pneumoniae. Virulent strain S strain. Non-virulent strain R strain. Key outcome transformation. DNA identified by every MacLeod and McCarthy in 1944. सो गाइज दिस वॉज द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अगर आपको लाइफ साइंस के कॉन्सेप्ट को इजी और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में समझना है तो साइंस बायोलॉजी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।